Good morning, students. Today is your first class. Firstly, you should all know about the science. What is science? The word science originates from the Latin word scientia, meaning to know. जो साइंस है हमारी साइंशिया वर्ड से ओरिजिनेट हुई है. दिस इज़ ए लेटिन वर्ड मीनिंग टू नो, जिसका मीनिंग होता है टू नो, किसी भी चीज़ के बारे में नो, जानना. ओके. द नॉलेज विच ह्यूमन्स हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट व्हेन ऑर्गेनाइज्ड सिस्टमेटिकली इज कॉल्ड साइंस. साइंस क्या होती है? जब कोई भी नॉलेज होती है विच ह्यूमन्स हैव गेन्ड थ्रू ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंट से कोई भी हम नॉलेज को गेट करते हैं तो उस नॉलेज को जो सिस्टमेटिकल अरेंजमेंट होती है उस नॉलेज की, उसको बोलते हैं हम साइंस. नॉलेज एज लाइक नेचर, नेचुरल फिनोमिना से रिलेटेड हो सकती है नॉलेज, एंड फिजिकल फिनोमिना. ओके. द नॉलेज related to natural phenomena and physical processes when organized systematically, then it is called science. okay. science क्या है? एक knowledge ही है. arrangement of knowledge is known as science. knowledge of natural and physical phenomena. okay. the science which deals with the non living things called physical sciences. physical science क्या होती है? नेम से ही क्लियर है. फिजिक्स, फिजिकल मीन्स जो नॉन लिविंग थिंग्स से रिलेटेड होती हैं साइंस, उसको बोलते हैं हम फिजिकल साइंस. फिजिकल साइंसेज मीन्स स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, जो क्या होते हैं? नॉन लिविंग. और जो लिविंग से रिलेटेड होती है उसको बोलते हैं हम बायोलॉजिकल साइंसेज. ओके. क्लियर? क्या होती है? फिजिकल साइंसेज क्या होती है? जो नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड होती है. फॉर एग्जाम्पल स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट. एंड द साइंस विच डील्स विद द लिविंग थिंग्स आर कॉल्ड बायोलॉजिकल साइंसेज. ओके. अब फिजिकल साइंसेज में कौन कौन सी साइंस आती हैं आपकी? फिजिक्स, केमिस्ट्री, ज्योग्राफी, एस्ट्रोनॉमी एंड एस्ट्रोलॉजी. ओके. फिजिक्स भी आपकी क्या है? नॉन लिविंग थिंग से रिलेटेड है साइंस. फिजिक्स में हम क्या पढ़ते हैं? नेचर से रिलेटेड फिनोमिना की स्टडी करते हैं. लॉज ऑफ नेचर, स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट, नेचुरल फिनोमिना में मतलब हम सब ये फिज़िक्स में स्टडी करते हैं. केमिस्ट्री में क्या होता है आपका? केमिकल साइंस, केमिकल रिएक्शंस, केमिकल्स की स्टडी करते हैं. ओके. अब आपकी बायोलॉजिकल साइंस में क्या आता है? बॉटनी, जूलॉजी, ऑर्निथोलॉजी, फोरेंसिक साइंस. बॉटनी के में क्या होता है? जिसमें हम प्लांट्स की स्टडी करते हैं. जूलॉजी में क्या होता है? एनिमल स्टडी होती है. ऑर्निथोलॉजी में क्या होती है? बर्ड स्टडी होती है. एंड फोरेंसिक साइंस में क्या होती है? क्रिमिनल्स एंड सिविल लॉ की स्टडी होती है. ओके. दिस इज ऑल अबाउट योर ऑल टाइप ऑफ साइंस. ओके. नाउ what is physics? Physics is also the branch of science which is devoted to study of nature and natural phenomena. मेनली जिसमें हम नेचर की स्टडी करते हैं. हमारे सराउंडिंग एनवायरनमेंट में जो नेचर है, जो नेचर किसको बोलते हैं? एनवायरनमेंट को ही बोलते हैं. एंड नेचुरल फिनोमिना. नेचुरल फिनोमिना कौन से हो सकते हैं? सपोज लाइटनिंग, ये क्या हमारा नेचुरल फिनोमिना है. और नेचुरल फिनोमिना कौन कौन से होते हैं? लॉज ऑफ मोशन. मोशन क्या हमारा नेचुरल फिनोमिना है एक, जिसमें हम फिज़िक्स में स्टडी करते हैं. और क्या होता है? नेचुरल फिनोमिना. और नेचर से जो भी थिंग्स रिलेटेड होती हैं, मटेरियल ऑब्जेक्ट जो हमारी नेचर में एग्जिस्ट करते हैं, सारे मटेरियल ऑब्जेक्ट. मैटर क्या होती है? एनीथिंग दैट ऑक्यूपाई स्पेस हैविंग मास. ओके. जो मैटर कोई भी, ये पेन क्या है हमारा? मटेरियल ऑब्जेक्ट. दिस नोटबुक इज ऑल्सो ए मटेरियल ऑब्जेक्ट. एंड दीज थिंग्स आर ऑल नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग थिंग्स की स्टडी और नेचर और नेचुरल फिनोमिना की स्टडी हम किस में करते हैं? हमारी फिजिक्स में. ओके. अब बात आती है हमारी यूनिट सेकंड. हम स्टार्ट करेंगे सबसे पहले काइनेमेटिक्स. नाउ फर्स्टली मैकेनिक्स. What is mechanics? The branch of physics which deals with the study of motion of material object is called mechanics. mechanics में हम क्या स्टडी करते हैं? मोशन, कंसेप्ट ऑफ
मोशन की स्टडी करते हैं, मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट। मोशन क्या होता है? मोशन मीन्स मूव ऑन, ओके, जिसमें हम मोशन की स्टडी करते हैं। कोई भी ऑब्जेक्ट मोशन में है, कोई भी मटेरियल ऑब्जेक्ट, उसकी स्टडी करने के लिए जो स्पेसिफिक ब्रांच है हमारी, उसको बोलते हैं हम मैकेनिक्स, ओके। आफ्टर मैकेनिक्स देयर आर 3 ब्रांचेस, स्टैटिक्स, काइनेमेटिक्स एंड डायनेमिक्स, ओके। दीज आर द पार्ट्स ऑफ मैकेनिक्स। मैकेनिक्स further subdivided into 3 branches, statics, kinematics and dynamics, ओके। अब स्टैटिक्स क्या होती है? स्टैटिक्स भी क्या है? हमारी ब्रांच ऑफ साइंस है। काइनेमेटिक्स क्या है? जो हमारी यूनिट सेकंड है, हम इस सेकंड में काइनेमेटिक्स की स्टडी करेंगे। एंड डायनेमिक्स भी क्या है? मैकेनिक्स की ही एक ब्रांच है। अब स्टैटिक्स क्या है? इट डील्स विद द स्टडी ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट एट रेस्ट, ओके। ये सिर्फ उन मटेरियल ऑब्जेक्ट की स्टडी करती है जो क्या है? रेस्ट पे हैं, ठीक है। ये आपकी इंजीनियरिंग में होती है स्टैटिक्स, ओके। नाउ है काइनेमेटिक्स। काइनेमेटिक्स जो हमारी यूनिट सेकंड है, इट इज़ दैट ब्रांच ऑफ मैकेनिक्स, मैकेनिक्स की ही ब्रांच है, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ मोशन ऑफ मटेरियल ऑब्जेक्ट्स विदाउट टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ फैक्टर्स विच कॉज मोशन। मीन्स इसमें हम क्या करते हैं? स्टडी ऑफ मोशन, मोशन की स्टडी करते हैं मटेरियल ऑब्जेक्ट की, विदाउट टेकिंग इनटू कॉज ऑफ मोशन, कि मोशन किस वजह से हुई। सपोज ए कार मूविंग ऑन ए स्ट्रेट रोड, हम क्या करेंगे? सिर्फ इनके फिजिकल फैक्टर की स्टडी करेंगे कि पोजीशन क्या थी इस टाइम पे, इसकी वेलोसिटी कितनी थी कार की, एक्सेलरेशन कितना था, ये सब स्टडी करते हैं हम काइनेमेटिक्स में। सिर्फ मोशन की स्टडी करते हैं विदाउट टेकिंग इनटू अकाउंट द फैक्टर्स विच कॉज मोशन, कि गाड़ी क्यों चल रही थी, इसकी स्टडी हम नहीं करेंगे, उस कॉज के पीछे नहीं जाएंगे, हम केवल उसके सिंपली फैक्टर्स की स्टडी करेंगे। इट इज़ द स्टडी ऑफ ऑब्जेक्ट्स इन मोशन, उनकी स्टडी करता है जो ऑब्जेक्ट मोशन में है। मीन्स ऑब्जेक्ट की पोजीशन क्या है, वेलोसिटी कितनी है, एक्सेलरेशन कितना है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड कितनी है, तो ये सब स्टडी हम किस में करेंगे? हमारी काइनेमेटिक्स में। विदाउट नोइंग एनी रीज़न बिहाइंड दिस वाई द मोशन इज अकरिंग इन दिस केस, मोशन क्यों हो रही है, हम इस फैक्ट के पीछे नहीं जाएंगे। ओनली वी विल डिस्कस सम पॉइंट्स रिलेटेड टू द मोशन, ओके। नाउ थर्ड वन इज